स्वागत है आपका द जी हॉरर शो पर, जहां डर, रहस्य और रोमांच की कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे किले में जहां हर कदम पर मौत छुपी बैठी है। 7 दोस्तों की ये कहानी आपको आपके स्क्रीन से हटने नहीं देगी। तो क्या आप तैयार हैं? आइए कहानी शुरू करते हैं। शनिवार की रात थी। दिल्ली में रहने वाले 7 पुराने दोस्त राहुल, प्रिया, आयुष, नेहा, समीर, रिया और कबीर ने एक ट्रिप प्लान किया। इस बार उन्होंने राजस्थान के एक सुनसान और खौफनाक किले की ओर रुख किया, जिसका नाम भूल भुलैया किला था। लोग कहते हैं कि वहां कोई जाने के बाद वापस नहीं लौटता। किले की पहली झलक ही डरावनी थी। विशाल काले दरवाजे, दीवारों पर टूटे हुए निशान और रात के सन्नाटे में पेड़ों से आती अजीब आवाजें। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? नेहा ने घबराते हुए पूछा। डरने की बात नहीं है, यह सब अफवाहें हैं, राहुल ने हंसते हुए कहा। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दरवाज़ा अचानक तेज आवाज़ के साथ बंद हो गया। सबने पलट कर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। किले के अंदर हर कोने से अजीब सरसराहट और फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थीं। यह हवा का खेल है, आयुष ने खुद को दिलासा दिया। लेकिन तभी एक परछाई ने रिया के पास से गुजरते हुए उसे धक्का दे दिया। ये क्या था? रिया ने डर से कांपते हुए पूछा। सभी ने देखा कि जमीन पर एक लाल लकीर खिंच रही थी, जैसे किसी को घसीटा जा रहा हो। राहुल ने किले के इतिहास के बारे में किताब पढ़ी थी। उसने बताया कि यह किला एक क्रूर राजा का था, जिसने अपने ही लोगों पर अत्याचार किए। उसकी मृत्यु के बाद से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगीं। यह सब पागलपन है, समीर चिल्लाया। तभी एक जोर की चीख गूंज उठी। नेहा कहीं दिखाई नहीं दी। वे सभी उसे ढूंढने के लिए दौड़े। एक कमरे में उन्होंने नेहा को देखा, जो एक पुरानी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें सफ़ेद थीं और वह अजीब भाषा में बड़बड़ा रही थी। नेहा, तुम्हें क्या हो गया है? प्रिया ने चिल्लाते हुए पूछा। लेकिन नेहा पलटी। उसकी हंसी ठंडी और भयानक थी। एक बूढ़े आदमी की छाया ने उनकी तरफ इशारा किया। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? उसने गुर्राते हुए कहा। हमें बस यहाँ से जाने दो, राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यहाँ से कोई नहीं जा सकता, वह छाया गरजी। किले के अंदर 7 दरवाजे थे और हर दरवाजे के पीछे एक घातक रहस्य छुपा था। पहले दरवाजे के पीछे आग का समंदर था, जिसमें कबीर गिर गया। दूसरे दरवाजे के पीछे जहरीले सांप थे, जहां समीर का अंत हो गया। डरते दरवाज़ा उनके दोस्तों को मौत के करीब ले जा रहा था। आखिर में सिर्फ राहुल और प्रिया बचे थे। वे तीसरे दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जब एक औरत की डरावनी हंसी गूंज उठी। यह सब तुम्हारी ही गलती है, प्रिया ने राहुल पर चिल्लाया। तुमने हमें यहाँ लाने का फैसला किया। दरवाजे के उस पार अंधेरा था। राहुल और प्रिया ने आखिरी कोशिश की, लेकिन उनके कदम लड़खड़ा गए। तभी एक तेज रोशनी चमकी। राहुल और प्रिया दोनों दीवार के सहारे बैठे थे। प्रिया का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। क्यों हमें यहाँ आना पड़ा? उसने रूंधे गले से कहा। राहुल ने खुद को शांत रखते हुए कहा, हम बाहर निकलेंगे, मैं वादा करता हूँ। उनके पास टॉर्च की धुंधली रोशनी और अपनी हिम्मत के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। तभी एक अजीब सी आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। आवाज़ नेहा की थी, जो मर चुकी थी। वह एक दरार से आती दिखाई दी। उसकी आंखें अब भी सफ़ेद थीं, लेकिन उसकी आवाज़ में दर्द था। तुम सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसने कहा। कैसा रास्ता? राहुल ने चिल्लाते हुए पूछा। नेहा ने रोते हुए कहा, हर दरवाजे के पीछे छुपे सांप को तोड़ना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हर दरवाज़ा तुम्हारे भीतर के डर और पाप को दिखाएगा। राहुल और प्रिया दोनों डर और दुख से टूट चुके थे। कबीर, समीर, नेहा सब खत्म हो गए और अब हमारी बारी है, प्रिया ने कहा। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर हमें शाप तोड़ना है तो हम मिलकर करेंगे। चौथे दरवाजे के पीछे एक दर्पण था। जैसे ही राहुल और प्रिया उसमें झांकते हैं, उन्होंने देखा कि उनके दोस्तों की आत्माएं उन्हें घूर रही थीं। तुमने हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, समीर की आत्मा चिल्लाई। ये सच नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया, राहुल ने डर और गुस्से से कहा। आत्माओं ने जोर से हंसते हुए कहा, सच से भाग नहीं सकते। 5वें दरवाजे के पीछे राहुल का बचपन का सबसे बड़ा डर था अंधेरा। पूरा कमरा घने काले धुंध से भर गया। उसने महसूस किया कि कोई उसका गला घोंट रहा है। प्रिया ने हिम्मत जुटाई
और राहुल को खींचते हुए कमरे से बाहर निकाला। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, वरना हम मर जाएंगे, उसने कहा। छठे दरवाजे के पीछे एक खौफनाक दृश्य था। प्रिया को एक विकल्प दिया गया, राहुल की जान बचाने के लिए अपनी जान देना। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, प्रिया ने कहा। लेकिन राहुल ने उसे रोकते हुए कहा, हम दोनों यहाँ से जिंदा निकलेंगे। यह किला हमें तोड़ना चाहता है, लेकिन हम नहीं टूटेंगे। सातवां दरवाज़ा सबसे बड़ा और सबसे डरावना था। वहाँ खड़ी थी वही औरत, भयानक चुड़ैल। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके लंबे नुकीले नाखूनों से काले धुएं का धुंधलापन फैल रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बच सकते हो, उसने डरावनी हंसी के साथ कहा। राहुल ने अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटाई। हम डर के आगे हार नहीं मानेंगे। चुड़ैल ने उन्हें एक आखिरी विकल्प दिया, दोनों में से एक को किले में हमेशा के लिए रहना होगा ताकि दूसरा आज़ाद हो सके। नहीं, राहुल और प्रिया दोनों ने एक साथ कहा। लेकिन जैसे ही चुड़ैल ने हमला किया, नेहा की आत्मा प्रकट हुई। उसने चुड़ैल को रोकते हुए कहा, इस शाप का अंत हो चुका है। एक तेज रोशनी के साथ किले के सारे दरवाजे खुल गए। राहुल और प्रिया बाहर निकले, लेकिन उनके दोस्तों की चीखें अभी भी उनके कानों में गूंज रही थीं। राहुल और प्रिया ने जैसे ही किले से बाहर कदम रखा, सूरज उग रहा था। दोनों ने राहत की सांस ली। हम जिंदा बच गए, प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन हम अपने दोस्तों को नहीं बचा सके। लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। आसपास के माहौल में कुछ अजीब था। पक्षी चहचहा नहीं रहे थे। पेड़ बिल्कुल स्थिर खड़े थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ रखा हो। यहाँ कुछ गलत है, राहुल ने धीरे से कहा। हम किले से बाहर आ गए हैं, अब डरने की क्या बात है? प्रिया ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। दोनों ने पास के गांव की तरफ रुख किया। गांव में हर जगह सन्नाटा था। कोई यहाँ है? राहुल ने आवाज लगाई। तभी एक बूढ़ी महिला जो सिर से पांव तक काले कपड़ों में लिपटी हुई थी, बाहर आई। तुम लोग किले से आए हो? उसने धीरे से पूछा। हाँ, लेकिन अब हम सुरक्षित हैं, राहुल ने जवाब दिया। बूढ़ी महिला हंसी, लेकिन उसकी हंसी डरावनी थी। कोई भी उस किले से कभी आज़ाद नहीं हुआ। अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब है कि वह शाप तुम्हारे साथ बाहर आ गया है। राहुल और प्रिया ने महिला की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शहर लौटने के लिए बस का इंतजार करने लगे। बस के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बीच रास्ते में प्रिया ने देखा कि ड्राइवर का चेहरा अजीब तरीके से बदल रहा था। राहुल, वह देखो, उसने चिल्लाया। राहुल ने पलट कर देखा। ड्राइवर की आंखें सफेद हो गई थीं और उसकी त्वचा पर गहरे काले निशान उभर रहे थे। तुम दोनों उस किले से क्यों आए? ड्राइवर ने गुर्राते हुए पूछा। बस अचानक रुक गई। बाकी यात्री गायब हो गए। राहुल और प्रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे किसी अनजानी जगह पहुंच गए। यह कौन सी जगह है? प्रिया ने घबराते हुए पूछा। चारों तरफ घना जंगल था। लगता है हम किले के शाप से बच नहीं सके, राहुल ने कहा। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई। तुम मुझे यहां से बाहर लाए हो, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। वे पलटे तो वही चुड़ैल थी। उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। राहुल और प्रिया को चारों तरफ से परछाइयों ने घेर लिया। ये उनके मरे हुए दोस्तों की आत्माएं थीं। तुम हमें यहां अकेला छोड़कर चले गए, कबीर की आत्मा ने चीखते हुए कहा। हमने कुछ गलत नहीं किया, राहुल ने रोते हुए जवाब दिया। तुम्हारी गलतियों का हिसाब अब चुड़ैल करेगी, नेहा की आत्मा ने कहा। चुड़ैल ने एक शर्त रखी। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर से एक बार फिर लड़ना होगा, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। राहुल और प्रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। नहीं, हम इस बार हार नहीं मानेंगे, राहुल ने कहा। लेकिन चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राहुल और प्रिया की चीखें जंगल में गूंज उठीं। क्या वे चुड़ैल को हरा पाएंगे या इस बार शाप उनका अंत कर देगा? चुड़ैल की चुनौती ने राहुल और प्रिया को हिलाकर रख दिया। उनके चारों तरफ अंधकार फैल चुका था और मरे हुए दोस्तों की आत्माएं अब उनकी दुश्मन बन चुकी थीं। हम यहां से बच नहीं सकते, प्रिया ने घबराते हुए कहा। हम लड़ेंगे, राहुल ने गुस्से और दृढ़ता से कहा।
तभी जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय दरवाजा प्रकट हुआ। चुड़ैल ने कहा, यह दरवाजा तुम्हें तुम्हारे डर के केंद्र तक ले जाएगा। वहां तुम्हें अपने डर से लड़कर शाप को तोड़ना होगा, लेकिन याद रखो, यह दरवाजा केवल एक बार खुलेगा। राहुल और प्रिया ने एक दूसरे का हाथ थामा और दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर लाल धुंध, टूटी हुई मूर्तियां और दीवारों पर खून से लिखे हुए मंत्र। बीच में एक विशाल दर्पण था। यह क्या है? प्रिया ने पूछा। यह तुम्हारा सच दिखाएगा, चुड़ैल की आवाज गूंजी। जैसे ही राहुल और प्रिया ने दर्पण में झांका, उन्होंने खुद को अपने सबसे बुरे पलों में देखा। राहुल ने देखा कि बचपन में उसने अपने छोटे भाई को अकेला छोड़ दिया था, जो एक गहरे कुएं में गिरकर मर गया था। वह इस सच को कभी स्वीकार नहीं कर पाया था। प्रिया ने देखा कि उसने अपने कॉलेज के दिनों में अपने दोस्त को धोखा दिया था। किसी कथी की वजह से वह अपनी जान गंवा बैठा। यह शाप तुम्हारे कर्मों का फल है, चुड़ैल ने कहा। तुम दोनों में से केवल एक को माफी मिलेगी, दूसरा हमेशा के लिए इस किले का हिस्सा बन जाएगा। तभी उनके मरे हुए दोस्तों की आत्माएं वहां प्रकट हुईं। तुम्हारे दोनों की वजह से हम मरे, अब तुम्हें भी यहां मरना होगा। आत्माओं ने राहुल और प्रिया पर हमला करना शुरू कर दिया। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, हमने तुम्हें मरने नहीं दिया, यह सब उस शाप की वजह से हुआ। अगर तुम हमें मारोगे तो शाप कभी खत्म नहीं होगा। आत्माएं रुक गईं। प्रिया ने राहुल की ओर देखा और कहा, इस सब का अंत करना होगा। अगर किसी को मरना ही है तो मैं तैयार हूं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, राहुल ने चिल्लाया। लेकिन प्रिया ने दर्पण के पास जाकर अपना बलिदान दिया। अगर मेरी मौत से यह शाप खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही प्रिया ने यह कहा, दर्पण टूट गया और पूरे किले में एक तेज रोशनी फैल गई। राहुल ने देखा कि चुड़ैल और आत्माएं धीरे धीरे गायब हो रही थीं। क्या यह सब खत्म हो गया? उसने कांपते हुए पूछा। चुड़ैल की आवाज आखिरी बार गूंजी। शाप खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारी सजा अब भी बाकी है। राहुल खुद को किले के बाहर अकेला खड़ा हुआ पाया। सूरज चमक रहा था, लेकिन उसके साथ प्रिया नहीं थी। क्या यह सच है या सिर्फ एक सपना? उसने खुद से पूछा। तभी पास के गांव की वही बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई। तुम आजाद हो गए हो, लेकिन वह लड़की जिसने बलिदान दिया इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। नहीं, मैं उसे बचाना चाहता हूं, राहुल ने रोते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम फिर से किले में जाओगे तो शायद उसे बचा पाओगे, लेकिन याद रखना, इस बार वापस आना असंभव होगा। राहुल किले की ओर देखने लगा। राहुल ने प्रिया को बचाने का निश्चय कर लिया। वह किले के दरवाजे पर पहुंचा, जो अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दरवाजे के ऊपर लिखे शब्द बदल चुके थे। एक बार आए थे, अब सदा के लिए रहोगे। राहुल ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। किले के अंदर पहले से भी ज्यादा सन्नाटा और ठंडक थी। हर कदम के साथ राहुल को प्रिया की आवाजें सुनाई देने लगीं। राहुल, मुझे बचाओ। प्रिया, मैं आ रहा हूं, उसने चिल्लाया। प्रिया। तभी चारों तरफ से काले धुएं का गुबार उठा और उसमें से वही चुड़ैल प्रकट हुई। तुम वापस आए हो, हिम्मत है तुम्हारी, उसने डरावनी हंसी के साथ कहा। मैं प्रिया को लेने आया हूं, राहुल ने गुस्से और डर के साथ कहा। चुड़ैल ने कहा, अगर उसे बचाना है तो तुम्हें खुद को बलिदान करना होगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारा बलिदान आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। राहुल ने कहा, मैं हर डर का सामना करने के लिए तैयार हूं। चुड़ैल ने उसे एक खून से सना दरवाजा दिखाया। यह दरवाजा तुम्हें तुम्हारी सच्चाई और सबसे डरावने पल तक ले जाएगा। अगर तुम इसे पार कर सके तो प्रिया आजाद होगी, लेकिन अगर हार गए तो तुम दोनों यहीं फंसे रहोगे। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर एक विशाल अंधेरा कमरा था। कमरे के बीच में एक काले रंग का कुआं था और कुएं के अंदर से भयानक आवाजें आ रही थीं। तभी कुएं से एक आकृति निकली। वह राहुल का बचपन का मरा हुआ भाई था। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? भाई ने चिल्लाते हुए कहा। राहुल कांप गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दीवारों से भूतिया हाथ निकले और उसे पकड़ लिया।
कमरे में अब काले धुएं से बनी प्रिया की आकृति प्रकट हुई। राहुल, मुझे बचाओ, मैं यहां फंस गई हूं। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें कभी छोड़ने का इरादा नहीं किया, उसने प्रिया की ओर बढ़ते हुए कहा। चुड़ैल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों को यहां मरना होगा, यह किला तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तभी किले की दीवारें दरकने लगीं, पूरा किला हिलने लगा। राहुल ने प्रिया को बचाने के लिए कुएं के पास जाकर कहा, अगर मेरी जान देने से यह शाप खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही राहुल ने कुएं में छलांग लगाई, पूरी किले में तेज रोशनी फैल गई। चुड़ैल और उसके सारे भूत चीखते हुए गायब हो गए। प्रिया, जो अब जीवित हो चुकी थी, ने राहुल को कुएं से बाहर खींचने की कोशिश की। नहीं, तुम वापस आओ, उसने रोते हुए कहा। लेकिन राहुल का शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। यह शाप अब खत्म हो चुका है, प्रिया, तुम आजाद हो। यह कहकर राहुल गायब हो गया। प्रिया ने खुद को किले के बाहर पाया। सूरज चमक रहा था और आसपास की दुनिया सामान्य लग रही थी, लेकिन उसके कानों में राहुल की आवाज गूंज रही थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। किले के दरवाजे पर लिखा हुआ था, यहां कोई शाप नहीं, लेकिन जो वापस आएगा वह सदा यहीं रहेगा। क्या राहुल ने सचमुच शाप खत्म कर दिया, या यह केवल शुरुआत है? क्या किले की खौफनाक दास्तां अब भी जारी रहेगी? जानने के लिए जुड़े रहें द जी हॉरर शो के साथ। डर कभी खत्म नहीं होता।